जीपी ब्लॉक, मेरठ के भूत। दृश्य 1। जीपी ब्लॉक का परिचय। कहानी। मेरठ के बीचों बीच जीपी ब्लॉक है, रहस्य और खौफ से घिरा एक परित्यक्त ढांचा। कभी जीवन से भरी एक जीवंत जगह, अब यह समय की अथक गति का मूक प्रमाण है। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं और भूतिया प्रेतों के बारे में फुसफुसाते हैं, जो इसकी ढाती दीवारों पर छाए रहते हैं। दृश्य 2। किंवदंती शुरू होती है। कहानी है कि जीपी ब्लॉक कभी युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट स्पॉट था, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, अलौकिक दृश्यों की कहानियां सामने आने लगी। सबसे आम कहानी में 4 पुरुषों का एक समूह शामिल था, जो मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखे गए, जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। दृश्य 3। पहली मुठभेड़। राजेश, एक स्थानीय कॉलेज के छात्र ने एक रात अपने दोस्तों के साथ ब्लॉक का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च और एक कैमरा लेकर वे भूत की कहानियों को खारिज करने की उम्मीद में इमारत में घुस गए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने हल्की फुसफुसाहट सुनी और दीवारों पर छायाएं उड़ती देखीं। दृश्य 4। भूतिया रहस्योद्घाटन। एक कमरे में वे 4 पुरुषों की भूतिया आकृतियों पर ठोकर खा गए। हवा ठंडी हो गई और एक अलौकिक सन्नाटा कमरे को घेर लिया। आकृतियां राजेश और उसके दोस्तों से बेखबर लग रही थीं, जो अपने अंतिम क्षणों के चक्र में फंस गए थे। दृश्य 5। लाल पोशाक वाली महिला। चौंक कर वे कमरे से भाग गए, केवल एक और भूत का सामना करने के लिए। एक लाल पोशाक वाली महिला, उसकी उपस्थिति के साथ दुख और निराशा की भारी भावना थी। किंवदंती है कि वह एक दुल्हन थी, जिसने वेदी पर छोड़े जाने के बाद अपनी जान ले ली थी। दृश्य 6। अलौकिक ध्वनि। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो इमारत में एक नरम, शोकपूर्ण विलाप गूंज उठा। ध्वनि हर जगह और कहीं से भी आ रही थी, जिससे वे हड्डियों तक कांप रहे थे। उनकी टॉर्च टिमटिमा रही थी और एक पल के लिए वे पूर्ण अंधकार में डूब गए। दृश्य 7। पीछा। घबराहट शुरू हो गई और वे भूल भुलैया जैसे गलियारों से भागे। अदृश्य प्राणियों द्वारा पीछा किया गया। हवा भारी हो गई और उनकी सांसें छोटी छोटी हो गईं। इमारत अंतहीन लग रही थी और बाहर निकलने का रास्ता मीलों दूर लग रहा था। दृश्य 8। अंतिम टकराव। वे एक बड़े कमरे में ठोकर खाकर गिरे, जहां लाल पोशाक वाली महिला उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं और उसने अपना हाथ उठाया, उनकी ओर इशारा किया। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी और दोस्तों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। दृश्य 9। पलायन। अपने साहस के अंतिम भंडार को बुलाते हुए उन्होंने बल को धकेला और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही वे चांदनी रात में भागे, जीपी ब्लॉक की फुसफुसाहट और चीखें फीकी पड़ गईं। पीछे एक भयानक सन्नाटा रह गया। दृश्य 10। परिणाम। राजेश के घर की सुरक्षा में वापस आकर दोस्तों ने अपने भयावह अनुभव को याद किया। उन्होंने जीपी ब्लॉक में कभी वापस न लौटने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि स्थानीय लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। जीपी ब्लॉक की आत्माएं, जो अपने शाश्वत कष्ट में फंसी हुई थीं, अब भी अप्रभावित हैं। दृश्य 11। बंद होना। आखिरकार अधिकारियों ने जीपी ब्लॉक को सील कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आगे की खोज के लिए यह बहुत खतरनाक है। फिर भी किंवदंतियां और भूत प्रेत की कहानियां बनी रहीं, जो भूत प्रेत के निवासियों की याद दिलाती हैं, जो अभी भी इसके गलियारों में रहते हैं। दृश्य 12। अंतिम प्रतिबिंब। जबकि जीपी ब्लॉक अतीत के भूतिया अवशेष के रूप में खड़ा है, मेरठ के लोग आगे बढ़ते हैं, अपने साथ प्रेतबाधित इमारत की भयानक कहानियां लेकर चलते हैं। यह ब्लॉक एक गंभीर अनुस्मारक बना हुआ है कि कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती। वे हमेशा के लिए उन जगहों से बंधी रहती हैं, जहां वे कभी रहती थीं।